नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आजकल थोड़ी सी चर्चा हो रही है सुप्रीम कोर्ट की आलोचना को लेकर के। आलोचना जिस मुद्दे पर हो रही है होनी भी चाहिए। एनसीईआरटी के 8वीं क्लास के टेक्स्ट बुक में सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियल भ्रष्टाचार के बारे में, जुडिशरी में जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर के कुछ चर्चा है। हालांकि चर्चा बहुत आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति भी बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि केवल जुडिशरी के भ्रष्टाचार की चर्चा क्यों, एग्जीक्यूटिव की भी चर्चा हो, नेताओं के भी भ्रष्टाचार की चर्चा होनी चाहिए। खैर, लेकिन आलोचना जो हो रही है वो भी बिल्कुल तथ्यात्मक आलोचना है। जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इसके बारे में अगर कोई बच्चे को जानकारी दी जा रही है तो उससे इंस्टीट्यूशन को खराब किया जा रहा है या उनको डिफेंड किया जा रहा है, मैं ऐसा मानता नहीं हूं। और सोशल मीडिया पे बहुत जबरदस्त इसका रिएक्शन है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी बहुत आलोचना हो रही है, होनी भी चाहिए। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत एक के बाद एक चौंकाने वाले फैसले कर रहे हैं। फिर एक निर्णय कर दिया जबरदस्त, और उस निर्णय का सीधा असर दिशा और सुशांत के केस पर पड़ना है। और इसीलिए मुंबई में बहुत बड़ा कोहराम मचा हुआ है दिशा सुशांत के आरोपी गैंग में। कैसे, इस पर बात करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा जी। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। जुड़ रहे हैं, जुड़ जाएंगे। थोड़ी तकनीकी समस्या हो रही है, लेकिन फौरन नीलेश जी जुड़ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा संज्ञान ले लिया है मित्रों। नीलेश जी आ गए। हाँ नीलेश जी, आ रही है आवाज आपको? हाँ, आ रही है। आपको आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, परफेक्ट आ रही है। हाँ बोलिए सर, आप थोड़ा सा अपना हेडरूम ठीक कीजिए। यस राइट। हाँ जी। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा आपका ऊपर लिंक टूट गया था। हाँ कोई बात नहीं, इसको मैं अभी दूसरे से ज्वाइन किया हूँ। हाँ नहीं कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास है। हाँ, अच्छा। अभी देखिए, वो बाकी बातें जो है ना, देखिए दूसरी बातें बाजू में रखिए। हाँ, दूसरी बातें बाजू में है। हाँ, अभी जो काम किया है सूर्यकांत जी ने, वो सुप्रीम कोर्ट में पहली बार हुआ है इतिहास में। उसके लिए पिटिशनर अश्विनी उपाध्याय, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, और सुप्रीम कोर्ट का 3 जज बेंच, और खास करके सूर्यकांत जी, सारा देश आभारी रहेगा। अभी नहीं, आने वाली पीढ़ियां, जनरेशन। क्या काम कर दिया उन्होंने उसमें? दिशा सुशांत केस तो सॉल्व होगा ही, लेकिन देश के कई, मतलब लाखों इनोसेंट को बेनिफिट होगा। और झूठ बोलने वाले, झूठे गवाह, झूठे शिकायतकर्ता, झूठे पुलिस अधिकारी, झूठे कोर्ट में एफिडेविट देने वाले, ये सारे के ऊपर में सिर्फ लगानी नहीं कसेंगी, उनके जेल जाने का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा, सजा का उनका रास्ता। मतलब शैलेंद्र नगरकर की खैर नहीं है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो आपने मांगा था उसकी खैर नहीं है, आदित्य ठाकरे की खैर नहीं है, रिया चक्रवर्ती की खैर नहीं है, और जो कोई भी इसमें वादी होगा उसकी खैर नहीं है, सीबीआई के ऑफिसर की खैर नहीं है, जिसने गलत झूठे ये किया समीर बानखेड़े के खिलाफ उसकी खैर नहीं है। ये सब होने वाला है। हाँ, ऐसी लिस्ट है, इसमें आगे चल के तुम्हारे सब आएंगे, कपिल सिब्बल, मनोज सिंह तक सब आएंगे। फिर जो है सेलिब्रिटी लॉयर्स भी आ जाएंगे जो झूठ बोलेंगे। अरे लॉ है ना, नहीं इनके पास, इनके खिलाफ पहले पुराने हैं ना अपने पास में सबूत, ऑलरेडी दे चुके हैं तार काउंसिल को। और होम मिनिस्ट्री, ये सिद्धार्थ लुथरा, इसके खिलाफ में एक एडवोकेट ने होम मिनिस्ट्री को दिया था, होम मिनिस्ट्री ने फॉरवर्ड किया बार काउंसिल को एक्शन लेने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके ऑर्डर लिया इस व्यक्ति ने, झूठ बोल, एकदम क्लियर झूठ बोल के। तो अभी आते हैं मुद्दे पे। देखिए,
मामला क्या है? अश्विनी उपाध्याय ने, मतलब आपने एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी, एक पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने पूरा डेटा दिया और जनहित याचिका, उन्होंने पूरा समझा के बताया कोर्ट को कि सर देखिए, ये कोर्ट में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है ना, ये पेंडेंसी ऑफ केसेस मतलब डिजर्विंग जेन्युइन लोगों की वजह से नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार वो सारे डिसऑनेस्ट लोग हैं जो हैबिचुअल झूठ बोलने वाले हैं, झूठी कंप्लेन करने वाले, झूठे गवाह बनाने वाले, झूठा एफिडेविट देने वाले, कोर्ट में झूठी साक्ष्य देने वाले हैं, झूठी गवाही देने वाले हैं। इन सारे लोगों की वजह से कॉमन मैन परेशान है। और मतलब ये हुआ, एक मिनट, मतलब ये हुआ नीलेश जी, आप तो विस्तार से बताइएगा ही, मैं माफी चाहता हूं, आपका लिंक मैंने बीच में तोड़ा, लेकिन ये बहुत पूछना बहुत जरूरी है। मतलब ये हुआ कि कोर्ट में झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, हर झूठ का मुअम्मा तैयार करके सच को धकेलने के लिए ये युद्ध करते हैं, वॉर करते हैं, सच को हराने की कोशिश करते हैं, और फिर सच को झूठ साबित करने में वक्त लगता है। इस वजह से कोर्ट का प्रीसियस टाइम बर्बाद कर रहा है और इसकी संख्या हजारों में है। यस, हजारों में, लाखों में, लाखों में है। तो जेन्युइन जिनको की न्याय मिलना चाहिए उनको न्याय मिल रहा है, और झूठे मक्कारों, फ्रॉडस्टरों का पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है, और उसमें बड़े बड़े वकील भी इन्वॉल्व हैं। यस, वकील है, पुलिस अधिकारी है, कई लोग हैं इसमें, सरकारी अधिकारी है, जज भी है, थोड़े बहुत जज भी हैं क्या? है ना। अरे जज भी तो झूठा रिकॉर्ड बनाने में अरेस्ट हुए है ना, ऐसा नहीं है। तो अभी है। अरे बाप रे, आपको जज का एक ही किस्सा बताता हूं, 1 मिनट में, बाद में आता हूं मेन मुद्दे पे। गुजरात कोर्ट का एक जज, पैसा लेकर आओ, ऑर्डर लेकर जाओ, उसका बिजनेस था। आगे का जब सुनिए, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पार्ट बता रहा हूं मैं। तो विजय शेखर जो जी के रिपोर्टर थे, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, वो कोर्ट में गए, साहब बोले मुझे अरेस्ट वारंट चाहिए, तो उसने बोला पर अरेस्ट वारंट 15,000 20,000 जो भी बोला, इन्होंने पूरा रिकॉर्डिंग कर रहे उसका स्टिंग ऑपरेशन। बोले नहीं साहब ज्यादा हो रहा, ऐसा हो रहा। बोले लास्ट में तय हो गया, बोले देखो 6,500 रुपए पर अरेस्ट वारंट, उससे कम मैं नहीं लूंगा। बोले ठीक है। फिर राष्ट्रपति के भी नाम से निकाल दिया। तो अरे राष्ट्रपति तो निकाला, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अरेस्ट वारंट निकाल दिया। और बॉम्बे हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस का, ऐसा सब बड़े बड़े लोगों के निकाला। और फिरियादी कौन?